हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 कॉमेड के कॉलेजेस में सीएससी की कट ऑफ के बारे में। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सीएससी की कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आप कट ऑफ के हिसाब से आप टॉप 15 कॉलेजेस को अरेंज नहीं कर सकते। मैं आपको टॉप 15 कॉलेज की लिस्ट भी बताता चलूँगा साथ साथ। तो सबसे पहले आता है आरबीसी कॉलेज, सबसे ऊपर यही कॉलेज है। 355 पिछले साल इसकी कट ऑफ गई थी। अगर आपके 140 मार्क्स आते हैं तो लगभग श्योर है कि आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगी आरबीसी में, लेकिन ये चांस 135 तक भी रहता है अगर आपके 135 मार्क्स आए हैं तो कॉमेड के में। अगर बीएमएससीई जो सेकंड नंबर का कॉलेज है उसमें 130 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो अच्छे चांस है कि आपको सीएससी मिल ही जाएगी इस कॉलेज में, लेकिन यही 126 तक भी चांसेस रहते हैं। 620 रैंक पिछले साल इसकी कट ऑफ गई थी। फिर एमएसआरआईटी आता है, 860 रैंक पिछले साल इसकी कट ऑफ गई थी। इसमें 125 अगर आपके मार्क्स हैं तो अच्छे चांस है कि आपको एमएसआरआईटी में सीएससी मिल जाएगी, लेकिन यही चांस 122 तक भी रहता है। उससे नीचे बहुत कम चांस है आपको मिलने के। एमएसआरआईटी के बाद जेएसएसटीयू, इसमें अब कितना गैप आता है देखो टॉप 3 के बाद। 4th नंबर का कॉलेज है जेएसएसटीयू प्लेसमेंट वाइज, इसकी कट ऑफ गई थी 2551, 860 से सीधा 2551। अगर आपके 110 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपको जेएसएसटीयू में सीएससी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको 105 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो थोड़े बहुत चांस फिर भी रहते हैं कि आपको जेएसएसटीयू में इस बार की बात हो रही है सीएससी मिल जाएगी। फिर देखो जेएसएसटीयू और दयानंद सागर, दो ऐसे कॉलेज हैं जिनकी सीएससी की कट ऑफ लगभग सेम रहती है। पिछले साल ये 2817 दयानंद सागर की गई थी, तो लगभग 300 रैंक का डिफरेंस था। मार्क्स में 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है इन दोनों की कट ऑफ में, तो ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो सेम ऑप्शन में आप चूज़ करना जेएसएसटीयू को दयानंद सागर के ऊपर। बहुत सारे रीज़न है और इस बात को लेकर मैं श्योर हूँ कि जेएसएसटीयू अच्छा कॉलेज है दयानंद सागर से प्लेसमेंट वाइज, और भी कई सारे रीज़न है जिसके लिए आपको जेएसएसटीयू को ही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है एनआई, बीआईटी और बीएमएसआईटी, तीनों की सीएससी की कट ऑफ लगभग सेम रहती है। इन तीनों में से सबसे अच्छा कॉलेज है एनआई मैसूर, 4309 पिछले साल इसकी कट ऑफ गई थी। लगभग आपके 100 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपको लगभग मतलब एनआई में आपको सीएससी मिल जाएगी। अगर ये 96 प्लस मार्क्स हैं तो भी थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। फिर बीआईटी की पिछले साल कट ऑफ गई थी 3971। अगर आपके 102 प्लस मार्क्स आते हैं तो लगभग श्योर है कि आपको बीआईटी में सीएससी मिल जाएगी, और ये कट ऑफ मेरे हिसाब से और गिरने वाली है। तो 100 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो लगभग श्योर है कि आपको इस साल सीएससी मिल जाएगी बीआईटी में। फिर आता है बीएमएसआईटी, 3394 सीएससी की कट ऑफ गई थी, तो इसमें थोड़ा बहुत है कि 104 मार्क्स से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो इसमें आपको सीएससी मिलेगी। अब इस साल लगभग यही रहेगा मेरे हिसाब से बीएमएसआईटी का। और इन तीनों में से आप कॉलेज सबसे ज़्यादा प्रेफर करना एनआई, बाद में बीआईटी, फिर बीएमएसआईटी। फिर आगे कॉलेज आते हैं सर एमवीआईटी, एसआईटी और एनएमआईटी। इन तीनों कॉलेजेस की कट ऑफ सीएससी की लगभग सेम रहती है। अब इसमें आपको कैसे प्रेफर करना है, देखो सर एमवीआईटी ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है, एनएमआईटी ऑटोनोमस कॉलेज है। एसआईटी की ख़राब बात यह है कि वो बेंगलोर में नहीं है, तो अगर आपको बेंगलोर आना है, बेंगलोर आने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि आपको जो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं प्रेफर एनएमआईटी को ऊपर करूँगा, लेकिन अगर प्रॉपर प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो सर एमवीआईटी, देन एसआईटी और फिर एनएमआईटी, ये ऑर्डर रहेगा सिर्फ प्लेसमेंट वाइज देखा जाए। लेकिन कुछ और फैक्टर को कंसीडर करें तो ज़्यादा मतलब आप एनएमआईटी को ऊपर प्रेफर कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इनकी कट ऑफ कितनी रहती है, सर एमवीआईटी के लगभग आपके अगर 95 प्लस मार्क्स आए, 93 मार्क्स प्लस मार्क्स भी चलेंगे तो आपको इस साल सर एमवीआईटी में सीएससी मिल जाएगी। पिछले साल इसकी कट ऑफ गई थी 6165 रैंक। फिर आता है एसआईटी में भी पिछले साल कट ऑफ गई थी 6524।
अगर आपके 93 प्लस मार्क्स आते हैं तो फिर आपको एसआईटी में सीएससी मिल जाएगी, और ये मार्क्स अगर आपके 91 प्लस भी हैं तो भी आपको मिलने के चांसेस हैं एसआईटी में सीएससी। फिर लास्ट में है एनएमआईटी। एनएमआईटी की पिछले साल की कट ऑफ गई थी 7045। अगर आपके वही 92 प्लस मार्क्स आते हैं तो फिर आपको एनएमआईटी में सीएससी मिल जाएगी। अगर ये 90 तक भी रहता है तो भी आपको एनएमआईटी में सीएससी मिल जाएगी। फिर बाद में आते हैं आरएनएसआईटी, केएलई हुबली, सीएमआरआईटी, बीएनएमआईटी। अब इन कॉलेजेस में कैसे डाउट रहता है, केएलई हुबली बहुत अंडररेटेड कॉलेज है कोमेडके के हिसाब से। कोमेडके में इसकी कट ऑफ बहुत ख़राब जाती है। आप जैसे ही केसीटी की तरफ जाओगे, अगले साल से केसीटी और कोमेडके कंबाइन होने वाले हैं ना, तो अगर आप केसीटी की कट ऑफ देखोगे तो केएलई हुबली की बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छा कॉलेज है केएलई हुबली। लेकिन क्या ना, कोमेडके में इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। एनएमआईटी से बेटर कॉलेज माना जाता है केसीटी में केएलई हुबली को, लेकिन फिर भी इसके जो लोकेशन है वो बेंगलोर में नहीं है, ये हुबली में है, तो इसलिए लोग इसको कम प्रेफर करते हैं, वरना बहुत अच्छा कॉलेज है केएलई हुबली। तो आपको अगर बेंगलोर ही आना है तो आरएनएसआईटी चूज़ कर लो, वरना केएलई हुबली जाओ। तो केएलई हुबली की कट ऑफ तो 77 मार्क्स तक आपको केएलई हुबली मिल जाएगा। 11,011 कट ऑफ गई थी पिछले साल, और आरएनएसआईटी की 8,787 पिछले साल कट ऑफ गई थी। तो 85 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको आरएनएसआईटी में सीएससी मिल जाएगी। अब प्रेफर आपको कौन सा करना है देख लो। प्लेसमेंट वाइज केएलई हुबली ज़्यादा अच्छा है। बाद में सीएमआरआईटी और बीएनएमआईटी, ये लास्ट के दो कॉलेज हैं, इनसे नीचे मत जाना। सीएससी हो, कोई भी ब्रांच हो, इनसे नीचे कॉलेज के लिए मत जाना। सीएमआरआईटी की कट ऑफ गई थी 9,957। केएलई हुबली से बहुत ख़राब कॉलेज है ये, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आपको कोमेडके से एडमिशन लेना है तो ठीक कॉलेज है ये। 80 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको सीएमआरआईटी मिल जाएगी। बाकी 10,526 कट ऑफ गई थी बीएनएमआईटी की पिछले साल सीएससी की। अगर आपके 78 प्लस मार्क्स आते हैं, ये 76 तक भी खिंच जाएगा। अगर आपके 76 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपको बीएनएमआईटी में सीएससी मिल जाएगी।